बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अज़ीज़ान मुहतरम, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, क़ुरबानी से मुतअल्लिक़ कुछ अहम पैगाम और कुछ अहम मसाइल इससे पहले की वीडियोज़ में बताया गया है। आज की जो वीडियो है बनाई जा रही है, इसमें कुछ और अहम मसाइल आपके गोशे गुजार करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अगली बात को जारी रखूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क़ुरबानी से मुतअल्लिक़ जो भी वीडियो इससे पहले तैयार की गई है और आपने पिछले सालों में सुना है, अभी आप उनको तरतीब से सुनें, उन तमाम वीडियोज़ को सुनें, इससे बड़ा आपको फ़ायदा होगा। अज़ीज़ान मुहतरम, क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़र्रुब का एक बेहतरीन ज़रिया है। क़ुरबानी में जो सबसे अहम अमल है वो है जानवर को अल्लाह के लिए क़ुरबान करना। जानवर के गर्दन पर छुरी रख कर गोया हम अपने नफ्स की गर्दन पर छुरी रख करके अपने नफ्स को क़ुरबान कर रहे होते हैं, और यही मकसद क़ुरबानी का होता है। चुनांचे क़ुरबानी के ताल्लुक़ से आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि क्या क़ुरबानी का जो जानवर होता है, उस जानवर को ख़वातीन इस्लाम ख़ुद अपने हाथों से ज़बह कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। शरीयत इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करती है? देखें, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारे लिए और आपके लिए, खा वो मर्द हों या औरत हों, सब के लिए उसवा और नमूना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद क़ुरबानी किया, और क़ुरबानी में अपने जानवर को अपने हाथों से नबी ने ज़बह किया है। तो इससे मालूम यह हुआ कि अगर कोई भी, खा वो मर्द हों या औरत हों, उनको चाहिए कि अगर वो क़ुरबानी दे रहे हैं तो अपने हाथों से वो ज़बह करें। चुनांचे हमारी ख़वातीन को भी चाहिए कि अगर वो क़ुरबानी कर रही हैं तो अपने हाथों से क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करें। मैं आपको इस सिलसिले में कुछ मिसालों से और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के तामुल से बातें और थोड़ी वज़ाहत से समझाना चाहता हूँ। देखें, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक औरत ने बकरी को पत्थर से ज़िबह कर दिया। उस ज़माने में छुरी हर जगह मुयस्सर नहीं होती थी। नोकीले पत्थर से एक औरत ने एक बकरी को ज़बह कर दिया। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इसका ज़िक्र किया गया। लोगों के जहन में ये गुमान था, ख्याल था कि शायद औरत के हाथों से ज़बह किया हुआ जो जानवर है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, गोया उनके नज़र में औरतों का ज़बीहा हलाल नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब ज़िक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके खाने में कोई हरज नहीं है। गोया आपने इजाज़त दे दिया कि औरतों का ज़बीहा भी वैसे ही है जैसे मर्द हज़रात के हाथों का ज़बीहे का हुक्म होता है। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब में एक रिवायत नकल की है। उसमें सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत के ज़बीहे के बारे में पूछा कि क्या उसका खाना जायज़ है, तो आपने उसमें फ़रमाया कि हाँ, खाना जायज़ है। इसी तरीक़े से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मिजाज अब इस तरह का बन गया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने घर की ख़वातीन को बाज़ाब्ता हुक्म दिया करते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, अपने घर की बेटियों को बाज़ाब्ता हुक्म दिया करते थे कि वो खुद अपने हाथों से क़ुरबानी करें। अल्लाहु अकबर। क़ुरबानी के जो जानवर हैं उसको अपने हाथों से ज़बह करने का अपनी बेटियों को हुक्म दिया करते थे। इससे मालूम यह हुआ कि वो ख़ुद इस पर अमल करते थे और अपनी बेटियों से अमल कराया करते थे। इसी तरीक़े से हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी, वो बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो ख़ुद अपने हाथों से घोड़े को ज़बह कर लिया करती थी। अल्लाहु अकबर। इसी वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने
کہا کہ اگر کوئی مسلمان عورت شرعی طریقے پر جانور ذبح کر لے سکتی ہے تو اس کا حلال ہے، کھانا کھا سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ شرعی طریقے پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن رگوں کو کاٹنا ہے ذبح کرتے وقت میں وہ ان رگوں کو کاٹ دیں، ان کو علم ہو، اور ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھا، جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ انہیں پتہ ہو۔ تو اگر یہ دو چیزیں ان کو معلوم ہیں، شرعی طریقہ پتہ ہے، اور پھر وہ ذبح کرتی ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ذبیحہ۔ آج کے جو حالات ہیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ہماری گھر کی خواتین ایسی ہیں کہ چھری ہاتھ میں لینا تو دور کی بات ہے، کوئی اگر دوسرا شخص جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے تو کپ کپی بدن کے اندر، تھر تھراہٹ ان کے جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی خاتون کو کبھی چھری پکڑنے کا موقع آ گیا، گھر کے اندر جانور ہے، آپ نے جانور پال رکھا ہے، یا گھر کے اندر آپ نے قربانی کا جانور لا کر کے رکھا ہوا ہے، اور کسی وجہ سے وہ بیمار ہونے لگا اور آپ کو لگتا ہے کہ اب تب میں وہ مر جائے گا، اور اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ خواتین کیا مردوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل کر جائیں اور وہ اس وقت تک ڈھونڈتی رہیں جب تک ادھر یہ جانور اللہ کو پیارا ہو جائے؟ اگر ہم نے تربیت دیا عورتوں کو تو وہ عورتیں خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے طرز پر ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو باضابطہ قربانی کے جانور ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائیں، اس نقطۂ نظر سے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور اس سنت سے فائدہ ہم کو یہ حاصل ہو کہ ہمارے دل کے اندر جو ڈر اور خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا جہاں خود اپنے نفس کی حفاظت کا موقع ہو، خود اپنے آپ کی حفاظت کا موقع ہو، تو پھر ہماری خواتین کو ہتھیار اٹھانے میں کسی بھی طرح کا تردد نہ ہو، اور سامنے والے سے اپنی عزت، اپنے عفت اور اپنے عصمت کو بچانے کی خاطر اس طرح اگر ہم نے ٹرین کر دیا تو انشاءاللہ وہ اپنی عزت کی خود محافظ ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہے، اور اس کا ذبح کیا ہوا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔